नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उस व्यक्ति का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। वहाँ बड़ा तूफान आया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाई और उसने उस मरे व्यक्ति के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण के परिवार में दो पुत्रियों के रूप जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म लिया और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु के समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा व खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो अपनी बहन को उसने सारी बात बताई। उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद थी। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली, तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर अपनी कृपा करना। वैसे ही सभी के पुत्रों की रक्षा करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।